हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है क्विक अजीत एकेडमी में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में ये ट्रिगोनोमेट्री के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं लेके आया हूँ। यदि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लेते हैं या कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि 10th क्लास का जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो भी क्वेश्चन उसमें ट्रिगोनोमेट्री से जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 5 मार्क्स के, वो 5 क्वेश्चन आप आराम से प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन और ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10a = 4/3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, 3/5, 4/5, 5/4 एंड 3/4। आइए इसे हम देख लेते हैं। 10 = दिया गया है 10a = 4/3। तो आप लोगों को पता है कि 10 = क्या हो जाता है, P/B। दैट मीन्स P = 4, K लिख सकते हैं एंड B = 3K। तो इसे हमें इसके लिए H निकालना होगा। तो H = क्या हो जाएगा, √P² + B²। दैट मीन्स 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। इससे हमको प्राप्त होता है 4K × 4K 16K स्क्वायर हो जाएगा, 3K × 3K 9K स्क्वायर। दैट मीन्स 25K स्क्वायर। इसका मेरा वैल्यू आ जाएगा 5K। H = वैल्यू आ गया 5K। हमें निकालना है यहाँ पे साइन ए का वैल्यू। साइन ए = क्या होता है, साइन ए = होता है P/H। P मीन्स 4K, या इसको 4K, H मीन्स 5K। K कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मान प्राप्त कितना जा रहा है, 4/5। तो अगर मेरा दिया गया है कि 10a = 4/3 है तो साइन ए का वैल्यू क्या प्राप्त हो जा रहा है, 4/5। तो देख लेंगे कि इसमें हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4/5 बी नंबर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए = 3/4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 10a। मतलब साइन का वैल्यू दिया गया है, हमें ज्ञात करना है 10a का वैल्यू। आइए डील कर लेते हैं। साइन ए = 3/4, दैट मीन्स P/H। तो इसके लिए 10 के लिए हमको फिर b का मान ज्ञात करना होगा। b = हो जाएगा √H² - P²। पहले के क्लास में मैं ये आप लोगों को करवा चुका हूं, इसलिए आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 4² - 3K² हो जाएगा, 16 - 9। दैट मीन्स b = आएगा √7। b का वैल्यू आ गया √7। तो हमें निकालना है 10a। 10a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10a = P/B। जहां P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है 3 एंड B का वैल्यू है √7। तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, 10a = 3/√7। देख लेते हैं इसका आंसर कौन होगा, 3/√7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा = 13/12 कैलकुलेट कोसेक थीटा। सेक थीटा = 13/12। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा = H/B। तो यहाँ पे हमें P का मान निकालना होगा। P = हो जाएगा √H² - B²। H मीन्स 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर जाएगा 13 × 13 169 √169। 12 का स्क्वायर 12 ×
12,144। यहाँ रूट में वैल्यू आ गया √25 मीन्स p = 5। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा = क्या होता है? कोसेक थीटा हो जाएगा h/p। जहां हमें h का वैल्यू क्या है? h का वैल्यू ऑलरेडी 13 प्राप्त है, 13, और p का वैल्यू प्राप्त है 5। तो मेरा कोसेक थीटा = आ गया 13/5। देख लेते हैं 13 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 13/5। तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, ये सीबीएसई एग्जाम 10th क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से देखते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A = 8। जहां वैल्यू क्या दिया गया है? 15 cot A = 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। 15 cot A = 8, और यहां हमको साइन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहां पर कोट A = हो जाएगा 8/15। कोट = क्या होता है? कोट = होता है B/P। तो हमको यहां पे h निकालना पड़ेगा साइन के लिए। तो h = p² + b²। यहाँ p का वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, इसको ऐड कर देंगे तो 549 289। तो 289 किसका वैल्यू हो जाएगा? ये हो जाता है 17 का। 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 17, मतलब h = प्राप्त हो गया हमको 17। नेक्स्ट वैल्यू है साइन A। साइन A = क्या आ जाएगा? p/h। जहां p का वैल्यू हम लोग को पहले से प्राप्त है, p = 15 है और h = है 17। तो मेरा वैल्यू क्या आ गया? 15/17। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ये नहीं होगा, बी देखते हैं 15/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15/17। आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री, इफ tan A = 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ये क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग VVI लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिए। आइए देखते हैं। tan A = 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos A इंटू sin C। तो एक ट्रायंगल है ABC, tan A = 1/√3, tan A = 1/√3। तो tan A = हो जाता है p/b, जहाँ p का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है √3। तो हम लोग यहाँ h का मान निकाल लेंगे। यहाँ h का मान निकालेंगे। h = क्या हो जाएगा? p² प्लस b², 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 1 और 3 4, √4 ये आ जाएगा 2। मतलब h का मान हमको प्राप्त हो गया 2। सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ है साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। तो साइन A का वैल्यू ज्ञात करेंगे। साइन A = क्या हो जाएगा? p/h। h का मान हमको आ गया है 2।
साइन ए इक्वल टू, चूंकि ये सब मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं मतलब थोड़ा शॉर्टकट मेथड का यूज कर रहा हूँ और तेज़ी से आपका कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ। साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कोस सी। अब कोस सी जब हम लोग लेंगे एंगल सी, तो ये मेरा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और H तो सेम ही रहेगा। तो कोस सी इक्वल टू क्या होता है, B/H, ये आ जाएगा 1/2 कोस ए इक्वल टू हो जाएगा B/H, तो √3/2 साइन सी। फिर जब साइन सी लेंगे, एंगल सी लेंगे, तो मेरा ये P, B और H, तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा P/H √3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस √3 क्या हो जाएगा, √3 और √3 का वैल्यू हो जाएगा 3/4। इसको ऐड कर देंगे, 4 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 4, 1/3। यहाँ मेरा वैल्यू प्राप्त हो गया 134, 4/4 मीन्स 1। कहने का मतलब है कि जब tan A इक्वल टू 1/√3 है, तो साइन A इंटू कोस सी प्लस कोस A इंटू कोस सी इक्वल टू 1 आ रहा है। तो 1 मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी मतलब साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी इक्वल टू 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 डिग्री। तो आप लोगों को चूंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो ये साइन 60 कोस 30 साइन 30 एंड कोस 60 का वैल्यू पहले से जानकारी है, मतलब आप लोग को अच्छी तरह से इसका याद होना चाहिए। साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा √3/2 और कोस 30 इक्वल टू हो जाएगा √3/2। साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और कोस 60, क्योंकि साइन और कोस का वैल्यू जो है, जिस तरह साइन में 0 से 90 डिग्री आता है, उसी तरह रिवर्स में कोस में यह 90 से 0 की तरफ आ जाता है। तो यहाँ कोस 60 का भी वैल्यू हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 4। सॉल्व करते हैं, 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करें 1 इंटू 3 3 प्लस 1, ये आ गया 4/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया 1। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस कोस 30 इंटू साइन 30 इंटू कोस 60 इक्वल टू, जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 1। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30 इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। पहला है कोस 45, कोस 45 इक्वल टू 1/√2। चूँकि मैंने पहले भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जितने भी एंगल्स हैं सबका मैंने वैल्यू आप लोग को अच्छी तरह से बता दिया है और एक टेबल के माध्यम से आप लोगों को इस प्रकार मैं समझाया हूँ कि हर किसी बच्चे को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। सेक 30, नेक्स्ट है सेक 30। सेक 30 का वैल्यू होता है √3/2। one minute, सॉरी 2/√3। और नेक्स्ट है कोसेक 30। कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2। कोस 45 इक्वल टू 1/√2, सेक 30 इक्वल टू 2/√3 और कोसेक 30 इक्वल टू 2। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
1/√2, √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा, 2 + 2√3, 1/√2 इंटू √3/2 + 2√3। तो यहाँ मेरा वैल्यू जो प्राप्त हो जा रहा है √3/2 इंटू √2, यह आ जा रहा है 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3। तो 2 और जब √3 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3√2 कितना हो जाएगा, √6। ये हो जाएगा 2√6। तो इस क्वेश्चन का हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे, तो ये आ जाएगा √3 2√2 प्लस 2√6 इंटू जो भी हर में या डिनोमिनेटर्स में जो भी मान होते हैं इसके नेगेटिव मान से अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2√2 प्लस 2√6 यहाँ माइनस हो जाएगा, अपॉन 2√2 माइनस 2√6। इससे पहले की क्लास में हम लोग देख चुके हैं a + b इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b² होता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू 2√2, ये हो जाएगा 2√6 माइनस √3 इंटू 2√6, तो ये आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। चूंकि इसको हम सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं, 2√6 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 2√6 इंटू 3, 2√6 को 3 इंटू 2 लिखेंगे इंटू 3, तो जब 3 इंटू 3 है तो इसका अंडर रूट से बाहर 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 6√2 आ जाएगा। ये a + b इंटू a माइनस बी, तो a² मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√6 माइनस 6√2 इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 ये 8 हो जाएगा, माइनस 2√6 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 4 एंड √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 6 इंटू 4 24 आ जाएगा। 2√6 माइनस 6√2 इक्वल टू 8 में 24 माइनस कर रहे हैं तो मेरा आ जाएगा -16। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, चाहे तो माइनस ऊपर ले लेते हैं या माइनस ही कॉमन ले लेते हैं। -2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा √6 जो है वो माइनस में हो जाएगा और ये जो है ये मेरा प्लस में हो जाएगा, 3√2 अपॉन -16। माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 8 जा, तो मेरा वैल्यू जो प्राप्त हो जा रहा है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। जो मेरा वैल्यू प्राप्त हो गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन कौन सा है। ये नहीं होगा, आंसर नंबर यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। cos 45 इक्वल टू 1/√2, sec 30 इक्वल टू 2/√3 और cosec 30 इक्वल टू 2, 1/√2 अपॉन 2 प्लस √3/√3। इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू प्राप्त हो जाता है। मैंने इसके पहले की क्लास में इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाया हूँ आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का 1 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इक्वल टू वाट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए इक्वल टू sin 60, बी इक्वल टू cos 60, 10 3 सी इक्वल टू
टेन 60 और डी इक्वल टू साइन 30, मतलब इस चीज़ का वैल्यू किसके बराबर होगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू टेन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3, 2√3, ये सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3/4, 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद आएगा √3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू प्राप्त हो गया √3/। तो इस तरह मेरा 2 10 30/1 प्लस 10 इस बार 30 का वैल्यू प्राप्त हो गया √3/2। इसमें देख लेते हैं किसका वैल्यू इसके बराबर है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कोस 30 का वैल्यू आता है कोस 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2, टेन 60 इक्वल टू हो जाता है √3, तीसरा में, और साइन 30 इक्वल टू हो जाता है 1/2। तो मेरा वैल्यू जो यहाँ ये आ गया √3, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और मेरा मान भी प्राप्त हुआ है √3/2। क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका PDF मैं इस लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और कुछ ऐसे बात हैं जो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का नंबर 2, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू व्हाट, मतलब a के किस मान के लिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a होगा। तो इसको डायरेक्ट बनाने के जगह सभी जो भी मान दिए गए हैं उस मान को पुट करके देख लेते हैं कि किस मान के लिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a होता है। सबसे पहले हम लेते हैं 0 डिग्री, तो साइन 2a मतलब 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू होता है 0 इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि पहले ही ऑप्शन 0 के लिए दोनों का मान प्राप्त हो गया। जब ये कंडीशन में ये मान प्राप्त होता है तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन MCQ हैं, जितना भी कम समय हो कम से कम समय में हमें सॉल्व करना है। इसलिए मेरा ऑप्शन आंसर हो गया 2 का ए नंबर 0 डिग्री। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ 10a प्लस b इक्वल टू √3 और 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3 वेयर a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग VVI क्वेश्चन लिखेंगे जो आने वाले टर्म 1 एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10a प्लस b इक्वल टू √3, तो हम लोग देखते हैं कि 10 में किसका वैल्यू √3 होता है। तो 10 आप लोगों को पता है कि √3 10 में 10 60 का वैल्यू होता है, तो 10a प्लस b इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10 60 डिग्री, दैट मीन्स a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। लोग इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3। ये भी आप लोगों को पता है कि 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3 है, तो 1/√3 किसका वैल्यू हो जाएगा 10a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 10 डिग्री। वैल्यू प्राप्त हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2।
तो इसे सॉल्व करने के लिए करते हैं हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों का यहाँ पे हम शॉर्टकट में बना रहे हैं, दोनों का ऐड करते हैं तो a प्लस ए 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस b माइनस b ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। तो a इक्वल टू हो जाएगा 90/2, दैट मीन्स 45 डिग्री। तो यहाँ a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है। किसी भी इक्वेशन में यदि हम लोग a का वैल्यू पुट करते हैं तो b का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a का मान 45 डिग्री है, यहाँ b का मान हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट मीन्स 15 डिग्री। तो क्या क्या प्राप्त हो गया, a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जाएगा a इक्वल टू 45, ये b नंबर हो जाएगा, a इक्वल टू 45 राइट एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर b। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, साइन 18/cos 72। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके दो कोण जो है, कोणों का योगफल यदि 90 आता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, यदि उसके दो कोणों का योगफल 90 आता है, दैट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ साइन 18/cos 72, तो दोनों एंगल को हम लोग जोड़ के देख लेंगे। तो 18 प्लस 72 ये 90 होगा, इसे सॉल्व करने के लिए कर लेते हैं। साइन 18 डिग्री और cos 72 है, उसमें हमको ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18 डिग्री, क्योंकि अगर हम 90 में 18 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो साइन 18 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा साइन 18 डिग्री, इसका वैल्यू आ जाता है 1। मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। दैट मीन्स साइन 18/cos 72 इक्वल टू 1 हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 48 माइनस साइन 42 इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, बी है 1, सी 2 और डी का वैल्यू है -1। तो यहाँ देखते हैं, फिर ऐड करते हैं दोनों एंगल को, 48 एंड 42 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर लेंगे। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 को हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस 48 डिग्री। तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा हो जाता है। तो साइन 90 माइनस 48 इक्वल टू cos 48 डिग्री। cos 48 दोनों माइनस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज ए एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण है, मतलब लेस देन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मेरा ऑप्शन दिया गया है tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, राइट। हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ चुके हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। अब हमारा ऑप्शन में आ रहा है tan 2a, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a हो जाएगा। तो यहाँ साइन 2a के सॉरी tan 2a के जगह हम लोग लिख देते हैं कोट 90 माइनस 2a। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a हो जाएगा, इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। ये दोनों जो है वो कोट में है, तो दोनों के एंगल भी बराबर हो जाएंगे,
डैट मीन्स 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 90 18 को अगर LHS में ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो 18 प्लस हो जाएगा इक्वल टू a और माइनस 2a राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये 2 प्लस 2 2a हो जाएगा तो 108 डिग्री इक्वल टू 3a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 1 8 18, 3 6 जा 18 डिग्री। तो इस प्रकार मेरा वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका वैल्यू प्राप्त हो जा रहा है 36 डिग्री। मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 10 2a इक्वल टू कोड टू a माइनस 18 डिग्री है तो यहाँ पर a का वैल्यू आ जा रहा है 36 डिग्री। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम VVI लिखेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज ए एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, केवल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो केवल चेंज किया गया है। यहाँ देख लेते हैं sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री है तो sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पर हम चूंकि sec है तो sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो कोसेक 4a को हम लोग सेक 4a को ऐसे लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा इक्वल टू है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। क्योंकि दोनों जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये कोसेक में हो गया तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 माइनस 20 LHS में आके 20 हो जाएगा और माइनस 4a RHS में आके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ प्राप्त वैल्यू क्या हो जा रहा है 110 इक्वल टू 5a, देयरफॉर a इक्वल टू 110 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यहाँ पर a का वैल्यू आ जा रहा है 22 डिग्री। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, a इक्वल टू 22 डिग्री, मतलब कोसेक सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री है और वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू प्राप्त क्या हो गया 22 डिग्री। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है 0, बी का ऑप्शन 1, -1 एंड डी इक्वल टू 2। तो ये आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मैंने अपने पहले ही क्लास में आइडेंटिटीज के बारे में बता दिया है आप लोगों को। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 प्लस साइन 65। ये भी क्वेश्चन मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से है। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये दोनों क्वेश्चन को ऐड करके हम लोग देख लेंगे, दोनों एंगल्स को 25 प्लस 65 90, 25 प्लस 65 90। तो दोनों में से किसी एक एक एंगल्स को हम लोग चेंज करेंगे। तो साइन 25 को रहने देते हैं। अब कोस 65 है, इसको हम लोग कोस 90 माइनस 25 लिख देंगे, क्योंकि 90 माइनस 25 इक्वल टू 65 होता है, प्लस कोस 25 को रहने देंगे, क्योंकि अगर 65 इधर चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी हम लोग 65 वाले को ही चेंज करेंगे। इंटू साइन 90 माइनस 65 है तो फिर 90 माइनस लिखेंगे 25 डिग्री, साइन 25 इंटू
कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25, ये भी क्या हो जाएगा, कोस 25। अब वैल्यू देख लेते हैं, साइन 25 इंटू साइन 25, साइन 25 का स्क्वायर, कोस 25 डिग्री इंटू कोस 25 डिग्री, कोस 25 डिग्री का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर 25 डिग्री। ये पहले ही हम लोग देखिए लास्ट क्वेश्चन में देख लिए थे 14 नंबर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि अगर इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं एंगल 25 को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देख लेते हैं। इसमें 9 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा 9 इंटू 1, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 9। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बी जो 15 नंबर है, 15 नंबर है, 16 नंबर, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BBI इसको हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस, चूंकि कोट स्क्वायर ए है तो कोट ए इक्वल टू हमको पता है कि कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन 10 ए होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए का एलसीएम 10 स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 10 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 10 स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। इसके आगे देख लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1। जब इस हर को अगर हम अंश के रूप में ले आते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कट गया, हमको वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, 10 स्क्वायर ए। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 10 स्क्वायर ए। ये भी क्वेश्चन टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ए इक्वल टू व्हाट, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 या नन ऑफ दिस। तो हम लोग देखते हैं कि साइन में सबसे बड़ा वैल्यू जो है, साइन में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 0 से जब 90 डिग्री की ओर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ते चला जाता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, और साइन 90 का वैल्यू 1। दैट मीन्स मेरा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो 1 होता है, साइन 90 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान जो है वो बराबर होता है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू बराबर एक ही कंडीशन में आता है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो। एक ही एंगल के लिए ये दोनों साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू प्राप्त मतलब इक्वल होता है। दैट मीन्स मेरा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरा नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन 8 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ √1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू व्हाट। क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं
तो इसके लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना होगा। √1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो इसके अंश हर दोनों को हम लोग 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीपल करते हैं। यहाँ देखते हैं मान प्राप्त होता है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, फिर फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ए का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। दैट मीन्स 1 प्लस कोस थीटा का अंडर रूट आ जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग को पता है क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस थीटा टू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा को हम लोग साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम लोग को पहले से पता है 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा, क्योंकि साइन और कोसेक जो है एक दूसरे का रिवर्स है, और कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है कोट थीटा। मेरा वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये नहीं होगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा सही आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन का द वैल्यू ऑफ √1 प्लस कोस अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हम लोगों ने सॉल्व किया। ये टोटल क्वेश्चन मैंने 21 सॉल्व किया, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैंने 2 क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट किया था। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।